महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनकी आयु 65-70 या उससे ऊपर की आयु है, वो बीमार होकर बिस्तर पर उनको पकड़ लेता है, उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था, शौच वगैरह भी बिस्तर पर ही करने लगते हैं। कुछ दिन बाद परिवार वाले सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं घृणा भाव से। उस स्थिति में मुक्ति का मार्ग क्या है? नाम, भगवान का नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो चाहे शौच में पड़ा हो, चाहे वो स्नान किए हो, नाम भगवान की ऐसी महिमा है, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भीतर और बाहर से दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और ये तो बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है, और भगवान का भरोसा जागृत हो जाए, अपने कर्मों का भोग जो मिले उसे सह ले और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो ये तो मान लो आप वृद्धावस्था की बात करते हो, हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो ना यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। संसार बड़ा। अब सोचो वो अंधी माई कहां से पानी पिएगी, कहां लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूं इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। नाम जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप करना चाहिए। नाम जप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमेश कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में एक प्रसंग में सुना था कि प्रणाम एवं नमस्कार करने से संत भगवान का भजन चला जाता है और उनके सुकृत क्षय हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि संत भगवान का अभिनंदन कैसे करना चाहिए, और क्या भक्त का उनके प्रति भक्ति भाव भी उनके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बाधा नहीं होता। जैसे जो संत महापुरुष जन होते हैं उनके सुकृत और दुष्कृत इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। तो अब जैसे शरीर को आप पीड़ा पहुंचाओ तो इस शरीर का पूर्व प्रारब्ध है, तो उस आपसे द्वेष नहीं है। वो ये समझ रहे हैं इस शरीर को इस शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचनी है। अब आप प्रणाम कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा जो शुभ है वो आपके पास जा रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अशुभ शुभ अशुभ दोनों से परे होकर भगवदानंद में स्थित है। उनको न शुभ की जरूरत है और न उनको अशुभ से कोई परेशानी है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से जो परे होता है वही महात्मा होता है। शुभ अशुभ जब तक रहता है तब तक जीवात्मा रहता है, और जो शुभ अशुभ से परे हो जाता है वही महात्मा होता है। तो जैसे हमने कहा, संतों को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो उनके भजन का उनको फल मिलता रहता है। तो बोले संतों के पास क्या बचा? स्वरूप। वो इनको चाहते ही नहीं, ना शुभ को चाहते हैं और ना अशुभ से कोई उनको हानि होनी है। तो अशुभ जो कहीं बचा हुआ है, तो जो कुछ ये संतों की निंदा करते हैं, संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो उनके हिस्सेदार हो जाते हैं। और जो संतों का आदर करते हैं, संतों को भोजन, संतों को वस्त्र, संतों को प्रति नमन, वो उनके शुभ भजन के हिस्सेदार हो जाते हैं। वो शुभ अशुभ दोनों से परे भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान के ऊपर कोई शुभ अशुभ थोड़ी लागू होता है, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा के लिए शुभ अशुभ का कोई विधान नहीं रहता। तो इसलिए उसमें यह नहीं सोचना कि हम प्रणाम करेंगे तो इनका शुभ हमारे पास आ जाएगा तो इनका घाटा हो जाएगा। समुद्र से आप जीवन भर बाल्टी बाल्टी भर के घसीटते रहो या ईंधन लगा के घसीटते रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जो भगवत प्राप्त संत है वो समुद्र है, वो जगत मंगल के लिए सातरत सा लोकांत तारयति, लोक के लोक तार दे तो उनमें कोई घाटा थोड़ी पड़ जाता है। दूसरी बात ऐसी समझ लीजिए कि जैसे एक दीपक से 100 करोड़ दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक का कुछ घाटा हो गया क्या है? ऐसे संत जल होते हैं। जो नए साधक के लिए अगर कोई ऐसा प्रणाम करता है, बचना चाहिए। साधक को या सामने वाले को? साधक को बचना चाहिए। सामने वाले के तो प्रणाम योग्य श्रद्धा है, जो साधु वेश देखकर प्रणाम करता है, पर नए साधक को देहाभिमान पुष्ट होने की संभावना है। इसलिए सम्मानम कल्यात घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो बच सके वृंदावन माते। सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे, और निरंतर भगवान में स्थित होने के लिए भजन करे। ये सम्मान अगर नया साधक लेने लगे तो मर जाएगा। सामने वाला तो अपनी श्रद्धा अनुसार प्रणाम नमस्कार दंडवत प्रणाम, हाँ, लेकिन तो इसको कैसे स्वीकार? हाँ, जैसे अब साधु वेश में है तो ये गुरु जी का दिया हुआ वस्त्र है, ये गुरु जी का दिया हुआ, और जो प्रणाम कर रहा है तो साधुता को प्रणाम कर रहा है, तो साधुता इष्ट और गुरु से संबंधित है। हम अपने को दीन समझे कि अंदर से समझे मेरे को प्रणाम नहीं, गुरु जी को प्रणाम। भेष को, साधुता को, भजन को, तो ये भजन साधुता वेश सब इष्ट और गुरु का है, तो उनको प्रणाम जाए।
अपने को थोड़ी, अपने तो हाँ, आप अगर अपने उसे लेना शुरू किए तो अपने पास फिर भजन क्षीण होना शुरू हो जाएगा, और जो लेना शुरू कर देते हैं फिर उनकी भजन वृत्ति हट जाती है, प्रपंच में लग जाते हैं, ये करना वो करना, ये वो बाहरी खेल, वो आंतरिक जो आप भजन की बातें ना वो सब ढक जाती है। इसलिए साधु को चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित ना होने दे, और किसी से सम्मान न ले, सबसे छोटा बन के तृणादपि सुनीचेन तरोरु सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अगर वो सम्मान लेगा तो नष्ट हो जाएगा नया साधक। जी।